क्या परमेश्वर सिर्फ एक भ्रम है? क्या हम एक ऐसी कहानी पर विश्वास कर रहे हैं जो हमें बचपन से सुनाई गई है? क्या सच में कोई है जो हमें देख रहा है, या फिर इस ब्रह्मांड में हम बिल्कुल अकेले हैं? आज एक ऐसा सवाल उठने वाला है जो सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी हिला देगा। आज एक नास्तिक खड़ा है जो कहता है परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, और उसके पास है सवाल, तर्क विज्ञान और एक खुली चुनौती। और आज उसके सामने खड़ा है एक मसीही जो कहता है परमेश्वर केवल अस्तित्व में ही नहीं है, बल्कि वह तुम्हें जानता है। दो लोग, दो सोच, एक सच। कैमरा धीरे धीरे एक बड़े सभागार के अंदर प्रवेश करता है। चारों तरफ सन्नाटा है। सैकड़ों लोग बैठे हैं। हर किसी की नजर मंच पर टिकी हुई है। मंच पर 2 माइक लगे हुए हैं और उनके बीच खड़ा है एक सवाल जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। मंच के बाईं ओर खड़ा है आर्यन, एक नास्तिक। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि आज वह जीतने वाला है। उसके लिए परमेश्वर एक विचार है, एक मानव द्वारा बनाई गई कहानी, एक भावनात्मक सहारा। मंच के दाईं ओर खड़ा है डेनियल, एक मसीही। वह बिल्कुल शांत है, न कोई डर न कोई गुस्सा, सिर्फ एक गहरी शांति, जैसे उसे किसी बात को साबित करने की जरूरत ही नहीं। मंच पर खड़ा संचालक आगे बढ़ता है और कहता है, आज की यह बहस साधारण नहीं है। आज का प्रश्न है, क्या परमेश्वर सच में अस्तित्व में है, या वह केवल एक भ्रम है? नियम बहुत सरल है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई शोर नहीं करेगा, सिर्फ सच सामने आएगा। और फिर वह आर्यन की ओर देखता है। आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ माइक उठाता है और कहता है, अगर परमेश्वर है तो आज मैं उसे गलत साबित कर दूंगा, और अगर नहीं है तो आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भीड़ में हलचल होती है। अब सबकी नजर डेनियल पर है, लेकिन डेनियल कुछ नहीं कहता। वह बस आर्यन की ओर देखता है और धीरे से कहता है, सच को साबित नहीं किया जाता, उसे पहचाना जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बहस जो सिर्फ जीत और हार की नहीं, बल्कि सच और अंधकार की है। और शायद आज की रात के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अब भी हो। आर्यन माइक को थोड़ा सा पास खींचता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास है। वह कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे सही शब्द चुन रहा हो। फिर वह बोलना शुरू करता है, अगर परमेश्वर सच में है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? हम हर उस चीज पर विश्वास करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर न तो दिखाई देता है, न कभी किसी ने उसे देखा है। तो फिर हम कैसे मान लें कि वह सच में है? सभा में कुछ लोग सिर हिलाने लगते हैं। आर्यन आगे बढ़ता है, और अगर परमेश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्यों हर दिन लोग मरते हैं? क्यों बच्चे भूखे सोते हैं? क्यों निर्दोष लोग दर्द सहते हैं? अगर परमेश्वर प्रेम है तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? कुछ लोग अब गहरी सोच में डूब जाते हैं। आर्यन की आवाज और मजबूत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान। आज विज्ञान ने लगभग हर चीज का उत्तर दे दिया है। ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन कैसे शुरू हुआ, इंसान कैसे विकसित हुआ। हमें अब किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उत्तर हैं। वह थोड़ा रुकता है और सीधे डेनियल की आंखों में देखता है। और जहां तक बाइबल की बात है, क्या वह सच में एक भरोसेमंद पुस्तक है? उसमें इतनी विरोधाभासी बातें हैं, इतनी कहानियां हैं जो तर्क से मेल नहीं खाती। क्या हम सच में एक ऐसी किताब पर अपनी पूरी जिंदगी आधारित कर सकते हैं? अब पूरा सभागार बिल्कुल शांत है। हर शब्द, हर सवाल जैसे हवा में तैर रहा हो। आर्यन आखिरी बार माइक को पकड़ता है और कहता है, सच्चाई यह है, परमेश्वर एक विचार है जो इंसान ने अपने डर को छुपाने के लिए बनाया। जब इंसान अंधेरे से डरता था, उसने परमेश्वर की कल्पना की। जब उसे जवाब नहीं मिलते थे, उसने परमेश्वर को उत्तर बना दिया। लेकिन आज हम अंधेरे में नहीं हैं, हम जानते हैं, और शायद अब समय आ गया है कि हम उस भ्रम से बाहर निकलें। आर्यन माइक नीचे रख देता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अब सबकी नजरें डेनियल पर हैं। क्या उसके पास इन सवालों का जवाब है, या आज सच में सब कुछ बदलने वाला है? डेनियल कुछ सेकंड तक शांत खड़ा रहता है, जैसे वह हर एक शब्द को महसूस कर रहा हो। पूरे सभागार में सन्नाटा है। सब इंतजार कर रहे हैं। क्या उसके पास जवाब है, या आज सवाल ही जीत जाएंगे? डेनियल धीरे से माइक उठाता है। उसकी आवाज तेज नहीं है, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई है। वह आर्यन की तरफ देखता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं, और सच कहूं, इन सवालों से भागना आसान है, लेकिन उनका सामना करना ही सच की शुरुआत है। वह थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, तुमने कहा अगर परमेश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? लेकिन क्या हर वह चीज जो सच है दिखाई देती है? हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे जानते हैं। तुम अपने विचार नहीं देख सकते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वे अस्तित्व में नहीं हैं? सभा में हलचल होती है। डेनियल आगे बढ़ता है, तुमने दुख की बात की कि अगर परमेश्वर प्रेम है तो दुनिया में इतना दर्द क्यों है? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह दर्द क्यों है? क्या यह परमेश्वर की वजह से है, या इंसान के फैसलों की वजह से? परमेश्वर ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी, चुनने की आजादी
और जहां आजादी होती है वहां गलत फैसले भी होते हैं। युद्ध, नफरत, हिंसा, यह सब परमेश्वर ने नहीं बनाया, यह इंसान के चुनाव हैं। और फिर भी परमेश्वर चुप नहीं है, वह हर दर्द में मौजूद है, हर टूटे हुए दिल के साथ है। डेनियल की आवाज अब और गहरी हो जाती है। तुमने विज्ञान की बात की, लेकिन विज्ञान यह बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, यह नहीं बताता कि क्यों होती हैं। विज्ञान नियमों को समझाता है, लेकिन नियमों के पीछे कौन है? अगर एक इमारत है तो क्या वह अपने आप बन गई, या उसके पीछे कोई डिजाइनर है? यह ब्रह्मांड इतना सटीक, इतना व्यवस्थित, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना है, या इसके पीछे कोई बुद्धिमान रचयिता है? सभा में कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब माहौल बदलने लगा है। डेनियल अब सीधे आर्यन की आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, तुमने कहा परमेश्वर इंसान की कल्पना है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर नैतिकता सिर्फ इंसान ने बनाई है तो फिर हत्या गलत क्यों है? क्यों? हम अंदर से जानते हैं कि कुछ चीजें सही हैं और कुछ गलत। अगर कोई परमेश्वर नहीं है तो सही और गलत का आधार क्या है? सिर्फ हमारी सोच या कोई उच्च सत्य? आर्यन अब पहली बार चुप है, उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं है। पूरे सभागार में गहरी खामोशी है। डेनियल आखिरी बार बोलता है, शायद समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर खुद को दिखाता नहीं, शायद समस्या यह है कि हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वह सच में है तो हमें बदलना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल है। डेनियल माइक नीचे रख देता है। अब हॉल में पहले जैसा माहौल नहीं है, कुछ बदल चुका है, और शायद यह सिर्फ एक बहस नहीं रही, बल्कि एक सच्चाई की टक्कर बन चुकी है। पूरा सभागार बिल्कुल शांत है, जैसे हर कोई कुछ सोच रहा हो, कुछ महसूस कर रहा हो। आर्यन वहीं खड़ा है, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं है। उसका आत्मविश्वास थोड़ा हिल चुका है। वह माइक की तरफ देखता है, फिर डेनियल की तरफ, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे से माइक उठाता है। उसकी आवाज अब पहले जैसी तेज नहीं है। वह कहता है, अगर परमेश्वर है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? सभा में हलचल होती है। यह सवाल अलग था, यह तर्क नहीं था, यह दिल की आवाज थी। आर्यन की आंखों में हल्की नमी है। वह आगे बोलता है, जब मैं छोटा था मेरे घर में हर दिन लड़ाई होती थी। मेरे पिता शराब पीकर आते थे और मेरी मां को मारते थे। मैं हर रात डर के साथ सोता था। मैंने कई बार प्रार्थना की कि कोई तो आए, कोई तो रोके, लेकिन कोई नहीं आया, कोई परमेश्वर नहीं आया। उसकी आवाज टूटने लगती है। तो मत कहो कि परमेश्वर हर दर्द में मौजूद है, क्योंकि जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वह कहीं नहीं था। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। अब यह बहस नहीं रही, यह एक इंसान का दर्द बन चुका है। डेनियल धीरे से आगे बढ़ता है। वह आर्यन के करीब आता है, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहता, फिर बहुत धीमी आवाज में बोलता है, तुम गलत नहीं हो, दर्द सच है, और यह सवाल भी सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर है तो वह हर बुराई को तुरंत रोक देगा, लेकिन अगर वह ऐसा करे तो इंसान की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और फिर प्रेम भी असली नहीं रहेगा। डेनियल की आंखों में भी नमी है। वह आगे कहता है, तुम कहते हो कि उस समय परमेश्वर नहीं था, लेकिन शायद वह वहां था, तुम्हारे साथ रो रहा था, तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर दूर बैठा हुआ कोई दर्शक नहीं है। वह उस दर्द को जानता है, उसने खुद उसे सहा है। सभा में कुछ लोग आंसू पोंछ रहे हैं। डेनियल आखिरी बार कहता है, परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण कोई तर्क नहीं है, बल्कि वह प्रेम है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। और शायद आज सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर है या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम उसे अपने दर्द में पहचानोगे? आर्यन कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। माइक उसके हाथ से धीरे से नीचे हो जाता है। पूरे हॉल में खामोशी छा जाती है। कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि इस बार सवाल जीत या हार का नहीं था, सवाल सच का था। और शायद हर किसी के दिल में आज कुछ बदल चुका था। पूरा सभागार अभी भी शांत है। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गहरी खामोशी, जैसे हर कोई अपने अंदर कुछ महसूस कर रहा हो। संचालक धीरे से आगे आता है, लेकिन इस बार उसके पास भी शब्द नहीं है। वह सिर्फ इतना कहता है, शायद आज कोई जीता नहीं और कोई हारा भी नहीं, लेकिन शायद आज कुछ समझ आया है। कैमरा धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर जाता है। किसी की आंखों में आंसू हैं, कोई गहरी सोच में डूबा हुआ है, कोई बस चुप है। आर्यन वहीं खड़ा है। वह पहले जैसा नहीं दिख रहा। उसके चेहरे पर अब सवाल हैं, लेकिन इस बार ये सवाल गुस्से से नहीं, सच्चाई खोजने की इच्छा से भरे हुए हैं। डेनियल धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। कोई शब्द नहीं, लेकिन उस खामोशी में भी एक जवाब है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और आवाज आती है, शायद परमेश्वर को साबित करना हमारा काम नहीं है, शायद उसे ढूंढना भी नहीं, शायद उसे पहचानना है, अपने सवालों में, अपने दर्द में, अपनी सच्चाई में। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर शोर में नहीं मिलता, वह खामोशी में मिलता है।